11 जून सन 2006। लाजवाब काफिला समापन के अवसर पर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज विशाल मंच पर विराजमान होते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसा दृश्य, ऐसा मंच कि जिसने देखा वही बयां कर सकता है। रत्नमा मंच। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृष्ण भगवान गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए, रथ को रोके सरकार, रथ को रोके मालिक, आदेश करें सरकार, आदेश करें। रथ को रोके, रथ रोक दे मालिक, आदेश करें। जय गुरुदेव। कृष्ण भगवान स्वामी जी की तरफ देखते हुए, दर्शन करते हुए आदेश की प्रतीक्षा में कि गुरु महाराज कब आदेश दें और कब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के घोड़ों का लगाम खींच लें। आदेश हो गया है। कृष्ण अपनी सिंहासन पर विराजमान हो गए। जय गुरुदेव। ये मनमोहक दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये लखनऊ लाजवाब काफिला समापन के अवसर का 11 जून का दृश्य है। ऐसा भव्य दृश्य, ऐसी सुंदरता के देखने को बनती थी। जय गुरुदेव।
दिख रहा है जय गुरुदेव नाम का ये खेल है। देश और समाज घर भजन का कैसा मेल है। मन दुरंग चौकड़ी पे पड़े रही नकेल है। भक्ति और सेवा में निकल रहा जो तेल है। जलवागर है रूहानी मदरसे का ये दाखिला। जलवागर है रूहानी मदरसे का ये दाखिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। लौटे दक्षिण प्रांतों से 4 दिन की बात है। लोग रोते रह गए दिलों में ऊंचा चाट है। मांसाहार छोड़ दिया बीती गम की रात है। कोटि जीव जुड़ गए कृपा की करामात है। जीत करके दिल को आए नाम धन का रस पिला। जीत करके दिल को आए नाम धन का रस पिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। शांति और सुकून का उमड़ रहा समुद्र है। तीव्रता दयाल की कराल काल कुद्र है। पिछली बातें याद कर लो वश में इनके रुद्र है। एक नजर में हर की कर दे जीव पाप मुक्त है विशाल बेमिसाल देख सबका दिल हिला। है विशाल बेमिसाल देख सबका दिल हिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। मई 25 से 11 जून तक जुनून में तप रहे थे भट्टियों में प्रेम के सुकून में। लखनऊ की सरजमी पे आज पूरा हो रहा ख्वाब की हकीकतों में देश पूरा रो रहा। मान जाओ बात वरना तुम उठोगे दिल मिला। मान जाओ बात वरना तुम उठोगे दिल मिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। घर के काम काज से भी रखो अपना वास्ता। मिल रहा है मुफ्त में भजन का सीधा रास्ता। जिस्म जर जमीन सब यहीं पे छूट जाएंगे। नरक में पड़ेगी मार भाग फूट जाएंगे। जंग करके जीत डालो देहगढ़ का ये किला। जंग करके जीत डालो देहगढ़ का ये किला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब का। को जगाने के लिए चला है सिलसिला। रूह को जगाने के लिए चला है सिलसिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। आ गया आ गया आ गया हमारे दर पे लाजवाब काफिला। जय जय गुरुदेव। आज इतनी दुनिया के काम में भरकर ऐसा नहीं करते हो। अभी थोड़े ही दिनों के बाद में हाथ पे हाथ धर कर लोगे। अगर कोई उपाय नहीं होगा तो कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई बचाएगा। सीधा सीधा काम। इसलिए मनुष्य शरीर को
थोड़ा सा काम में लो, होशियारी से, लगन के साथ, और जो रास्ता बताया सर सीधा सहज भजन करने का, वो भजन कर लो। इसमें शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है। पुराने जो प्रेमी है बहुत दिनों के साधन भजन करते हैं, तो जब नाम को पकड़े तो अभी तो बैठे हुए मनुष्य शरीर में ये 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये जड़ है, लेकिन जड़ में सूरत फंस गई, अब बिना चुक्ति के निकलेगी नहीं, और जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, चेतन की जड़ के साथ ग्रंथि पड़ गई, और ये खुलती नहीं है, बिना संतों के, बिना महात्माओं के खुलेगी नहीं। तो जब आप नाम को पकड़ो, आवाज को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, और ऊपर की तरफ जाओ तो डरो मत। बहुत से लोग कौतूहल देख करके डरने लगते हैं, तमाम देवियाँ डरने लगती हैं, आदमी डर के कहते हैं हमको डर लगता है। तुमको मरने से डर लगेगा? और मरना जाना तो सबको है, तो अच्छे काम में चले जाओगे तो क्या बुरा। ये डरो मत, ये जब शरीर यही रहेगा, दूसरा लिंग शरीर स्वर्ग में आपको मिलेगा, वो 17 तत्वों का है। 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। 17 तत्वों का है लिंग शरीर। जब उसमें प्रवेश हो गए उस रूप में, तो ये छूट जाए, ये खोल छूट जाए, 5 तत्वों का ये जमीन पर रह जाए, तुरंत ऊपर चली जाएगी, और उस रूम में जाकर के वहाँ का सबका सब देखेगी, दीदार करेगी, दर्शन करेगी। तो आप ऐसा मत समझो कि मैं मर गया हूँ। यार कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जब लौट के आएगा तो फिर सीधा इस शरीर में सीधा आ जाएगा, दरवाजे पर आकर के बैठ जाएगा। तो आप में चेतना होने लगेगी। पहले तो लोग बहुत से कह देते मर गया, चलो इसको ले चुको, तो हमको टेलीफोन करते हैं, मैं क्या कर रहा था, कहले साधन कर रहा है। मैंने बोलना नहीं उससे बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आनंद का, इन मृत्युओं से बहुत आनंद है। उसमें ठंडी हवा और ठंडा शब्द है, शीतल शब्द वो आने लगता है, और झरने जगह जगह झरने लगते हैं, किसके? अमृत के। वहाँ के लोग जो वहाँ भोजन करते हैं वो तब के तब उसी का भोजन करते, थोड़ा तो शरीर में उसी से जीवित रहती है। फिर आगे चलोगे तो थोड़ा सा और साफ बैकुंठ है, तो उसमें आपको शरीर नहीं छोड़ना, वो 17 तत्वों का रहेगा, लेकिन सुपुरिया बढ़िया साफ, इसलिए उसको यहाँ से स्वर्ग में ज़्यादा सुख है और ज़्यादा दर्द है। जब वहाँ से आवाज़ पकड़ोगे, शब्द पकड़ोगे, नाम पकड़ोगे, कलमा और आयतें, देववाणी जब पकड़ोगे और ऊपर चढ़ोगे, तो ये 17 तत्वों का तली छूट जाएगा, तुरंत ऊपर चली जाएगी। तो वहाँ कितने तत्वों का शरीर है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 9 तत्वों का शरीर है सूक्ष्म लोक। और उसी लोक में
ईश्वर का साक्षात्कार, खुदा का दीदार, भगवान का वहाँ दर्शन होता है। बहुत नूर है, अगर आगे का खबर ना हो तो इतना नूर है, इतना प्रकाश है कि वो सब ऐसा लोग कहते हैं कि वो नूर का खजाना, नूर का प्रकाश का समुद्र है, लेकिन वो बात नहीं। और ऊपर से आवाज आ रही, उसको पकड़ो। जब ऊपर की आवाज को पकड़ा, उससे इससे सबसे उससे बहुत आनंद थी, उस आवाज ने खींच लिया, ऐसे खींचा कि 9 तत्वों का शरीर छूट गया। जब ऊपर चली गई तो 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, खाली 5 तत्व उसके ऊपर। ये कारण तत्व है। इन तत्वों के अंदर सूरत बंद है, बंधी हुई है, और आपको ये सब कुछ ज्ञान है नहीं। इसको आप जानते हैं नहीं। पुराने जो साधन करने वाले सत्संगी है, वो मतलब है डर जाते हैं, हो जाता, आ नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, कुछ इस तरह का होता है तो साधन छोड़ देते हैं, ध्यान और भजन छूट जाता है। फिर जब कभी मिलते हैं तो हम कहते हैं भाई तुमने किया था, होता था, तो अब कहले अब तो क्यों कि हमने छोड़ दिया। अरे तुम बड़े पागल निकले, ये चीज किसी को मिलती है तो कोई छोड़ता है? तुम ऊपर का मतलब यह है कि न निशान पाकर और इसको कुछ नहीं समझते, इसलिए। और जब इस 5 तत्वों के शरीर को सूरज छोड़ेगी तो 10वें द्वार में जाएगी, यह खोल यही रह जाए, और वो शब्द है और कुछ नहीं है। उस सूरज को उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया। वो चेतन है, जड़ नहीं है, और वो ले गया, ले जा करके तमाम हंस हंसनी वो मानसरोवर के किनारे तब स्नान करते दिखाई देते हैं, तो बहुत स्वागत करते हैं। साधक का बहुत स्वागत, करोड़ों हंसनी स्वागत लिया गया कि अगवानी करेगा, और आपको ले जाएंगे, स्नान कराएंगे। तब ये सब बिल्कुल निर्मल, एकदम सच साफ, सूरज सफ़ेद हो जाती है, सूरज सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेद वाइट, इसके ऊपर कोई रंग नहीं रहता। अब आपको ये कोई ज्ञान है, इसलिए कहा कि सत्संग बार बार, जब सत्संग वो पहुँचाओ, जब भी सत्संग वो पहुँचाओ, लेकिन तुम किसी गृहस्थी के कारण या काम के कारण नहीं आते, समय चूक गया तो फिर नहीं आ सके, फिर कोई ऐसा हुआ तो फिर समय चूक गया, फिर कोई बीमार हो गया उसमें लग गए आप। इस तरह से सत्संग नहीं मिल पाता। एक दिन के सत्संग की क्या जानकारी होगी? ये तो एक वक्त का सत्संग है, दोनों वक्त का भी नहीं। इसलिए बार बार जहाँ कहीं भी सत्संग हो वहाँ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जाओ, फिर चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, तो वहाँ सब खुराक तुमको मिल जाएगी, और तुमको डर भय लगता है वो खत्म हो जाएगा। आपको अंदर नहीं मालूम है, जब बहुत दोनों आंखें बहुत के ध्यान कर रहे थे, उनकी आँख खुली, उनके सामने भी जू, गोचर, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर, तमाम चीता, ऊँट, घोड़े सब दिखाई दे। हाउ हाउ फुटकार मारे इतने जोर की कि आदमी उड़ जाएगा,
ऐसे कर तो डर तो लगेगा ही, लेकिन कुछ भी वो देखते रहे, देखते देखते वो ऐसे परे चले गए। दोनों शरीर बदल गए, लिंग शरीर भी बदल गया और सूक्ष्म शरीर आप स्थूल शरीर भी बदल गया और सूक्ष्म में पहुंच गए और वहाँ फिर दर्शन हुआ। 3 लोग के नायक इनको सूक्ष्म लोक का राज, स्वर्ग वैकुंठ का राज और मृत्युलोक का राज मिला। ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ा, वो अलग है, तो बहुत ही बड़ा हो तो इससे बहुत बड़ा, और ऊपर जाओ तो इतना बड़ा है कि सब उसमें डाल दो तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। इतने बड़े बड़े लोग ऊपर में। सत्संग से ही आता है, बिन सत्संग रात ना आई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये चीज़ हाथ में ला। ये मैं आपको ये बात समझाना चाहता था कि आप डरो मत। जब आपको डर लगता है तो आप स्थानों के रूप को याद करो, नहीं आप हम ही को याद कर लो तो डर तुम्हारा छूट जाएगा। अब याद तो तुम किसी को करते नहीं, डर लग गया बस डर गए ना, ये किसी को नहीं याद किया तो कैसे काम हो। इतने कहते तो याद करो, सत्संग की जरूरत है। ये तो सत्संग आपको सुनाया ये थोड़ा, इसलिए आप ये ना समझो कि हमको सब सुना दिया और सब मिल गया, ऐसा नहीं। सत्संग के बिना, सत्संग के बिना महात्मा के सत्संग के काम बनेगा नहीं, चाहे जितना भी उपाय करो। इसलिए बार बार दर्शन सत्संग, दर्शन सत्संग आप आते जाते रहो, करते रहो, तब जा कर के काम होता है। उनके दर्शन से, सत्संग से जो बहुत दिनों का काम था वो थोड़े दिन में हो जाता है। थोड़े दिन में आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, दांत का खुल जाएगा और डोरी पकड़ में आ जाएगी। डोरी है वो पकड़ में आ जाएगी। जब डोरी पकड़ लोगे तो एक को दूसरी, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, ऐसे पकड़ते चले जाओगे और अपने घर पहुँच। डोरी नहीं छोड़ना। जब एक बार पकड़ लो तो उसको छोड़ो मत। वो शब्द की डोरी है, नाम की, आवाज़ की डोरी है, उसको पकड़ लो और बस जब वो खींचे तो चले जाओ, खुशी से छोड़ो नहीं। खींचेगी और आप डरे और इधर का कुछ लगा हुआ तो छोड़ देगी। और जब आपका बिल्कुल एकदम से स्नेह और प्यार और तड़प उसके दीदार दर्शन करने की होगी तो खींच जाओ, फिर कोई भय डर नहीं लगेगा। इसलिए ये काल का दिन है, वो नहीं चाहते कि तुम वहाँ से कहीं चले जाओ। हमारे देश में पाप पुण्य करो और हम उसका फल दें। हम काल हैं, सुबह शुभ कर्म का फल देता हूँ। ये करो और फिर उसका फल मिले और फिर उसकी सजा मिले। अब उनको मौका देना है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अपने शरीर में तुम रास्ता देना, इसको रोकना नहीं तो रोकेंगे। लेकिन तुम अपनी इच्छा से, अपनी तमन्ना से, मोह ममता से इसमें रोकते हो तो फंस जाओगे, फिर रास्ता छूट जाएगा। ऐसे तो रास्ता छूटा, नाम को पकड़े हुए थे और जब आप इसमें फंसे तो धीरे छूटा, फिर पकड़ा, फिर छूटा, फिर पकड़ा, छूट गया। आवाज़ छूट गई, घंटा और तंग छूट गया। जो सुन रहे थे पकड़ के
चढ़ रहे थे, अब बंद हो गए। और फिर जब आपने यहाँ बुझा, पाप उन कर्मों का लाद किया, तो आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए, दोनों बंद हो गए। अब दोनों खुलते नहीं, और न तुम देख सकते हो और न सुन सकते हो, न सुन सकते हो, कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की जरूरत है, सत्संग जरूर करो। हम लोग कहीं भी अपना सुमरन ध्यान भजन करें, लेकिन जैसे ही याद आ गई कि अभी चलो फौरन दर्शन करने के लिए सत्संग के लिए पहुँच गए। एक दिन रहे, 2 दिन चले। इस तरह से बराबर आते और जाते रहे तो काम हो जाएगा। आना जाना बंद, यादगार सब भूल गए। इतने पूछा कुछ करते हो, पहले हमको कुछ याद ही नहीं आया, फिर क्या होगा? ऐसा पकड़ो कि बच्चा छूट जाए, बच्ची छूट जाए, पति पत्नी धन दौलत छूट जाए, लेकिन वो न छूटे। तब तो तुम्हारा इसलिए लगन है, चाह है, तड़प है, और जब छूट गया तो तुम उसको चाहते ही नहीं। दूसरा आदमी जबरदस्ती जखेल करके आपको ले चले तो कब तक चलोगे? आपकी इच्छा ही नहीं। जैसे उससे अलग हटे वैसे बंद हो गया और जारी रखा। हम ये जानते हैं कि 5 बजे का समापन रखा, ये 5 बजे आते हैं, मैदान से भरा हुआ मिलता है। अब आ रहे हैं तो जो बात निकल गई वो आपको सुनने को नहीं मिली। इन किताबों में है नहीं, जो आप किताबें पढ़ते हो और कथा वार्ता में सुनाते हो। और रामायण उसको कोई जानता नहीं, सुनाने वाला ही नहीं जानता, तो रामायण क्या सुनाएगा? रामायण संतों की लिखी, क्यों लिखी है? जब बहुत तकलीफ थी, काशी में बहुत सताया, हिंसा करने के लिए चले, तब उन्होंने सोचा कि चलो इनके मन बहलाने के लिए, तब उन्होंने रामचरितमानस बना दी। आज बात पता नहीं,